गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गौरव गुप्ता सर को, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया ट्रेनिंग लेने का, और आप सभी लोगों का, जितने लोग अभी आज के सेशन में प्रेजेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन के तरफ। बट ये ट्रेनिंग चालू होने के पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। उस क्वेश्चन के आपको कुछ आंसर आपको देने हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं चैट बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को उसमें आंसर देना है। तो लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। 1 मिनट प्लीज। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज मेंटल क्वेश्चंस। तो व्हाट कैन यू ब्रेक विदाउट टचिंग इट। द क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन यू ब्रेक विदाउट टचिंग इट। आप क्या ब्रेक कर सकते हैं बिना टच किए। व्हाट कैन यू ब्रेक, व्हाट कैन यू ब्रेक विदाउट टचिंग इट। यस, 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 गेटिंग आंसर्स। यस। ओके, पर मैं इन सबका आंसर एट द एंड में दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन बाय इट टू ईट बट यू डोंट ईट इट, व्हाट इज इट। आप खाने के लिए इसको खरीदते हो बट आप इसको नहीं खा सकते, नहीं खाते हैं। यस। ओके, ओके, यस, काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज 4 legs एंड अ बैक बट कांट वॉक। इसके 4 लेग है, बैक भी है, बट वो वॉक नहीं कर सकते। ओके, एक्साइटेड, गेटिंग आंसर। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, आई कैन फ्लाई विदाउट विंग्स एंड क्राई विदाउट आईज, हु एम आई। यस। तो जो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जिन लोगों ने प्रॉमिस दिया है वो एकदम राइट है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने प्लेट बोला वो भी एकदम राइट है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने बोला चेयर, वो भी राइट है। ओके, वेरी नाइस। तो क्लैप फॉर योर सेल्फ, यू ऑल आर वेरी गुड। यस। ओके, so let's move toward our today's session. Give me some time, I'm sharing my screen. So are you able to see? Okay, so our session is for stress management for work life balance, you all know very well. So ये देखकर मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है। यस। ओके, खाली ग्लास है, एक फूल है, एक हाफ है, ये तो है, बट इसका क्या मीनिंग है। हाँ, तो इसका मीनिंग है ये आपका माइंड है। अभी देखिए, माइंड आपका जितना खाली रहेगा उतना ही स्ट्रेस कम रहेगा। अब खाली किस चीज से, अननेसेसरी थॉट से। और जितना भरा रहेगा उतना ही आपको स्ट्रेस फील होगा। और इसका दूसरा भी मीनिंग है कि इस ट्रेनिंग में जो कुछ भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो अगर आप खाली माइंड से आप इसको सुनते हो तो इस ट्रेनिंग का कुछ फायदा होगा आपको।
अगर नहीं, तो अगर फुल माइंड है तो कुछ भी आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। तो इसके दो मीनिंग है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज एवरीवेयर, राइट? हर जगह पर स्ट्रेस है, एवरीवेयर। हर कोई इंसान स्ट्रेस में है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई बता पाएगा मुझे इस स्ट्रेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? यस, वेरी गुड। यस यस। ओके। जैसे आप लोगों ने कहा कि वर्क है, किसी ने कहा फाइनेंस है, किसी ने कहा रिलेशन है, किसी ने कहा स्टडी। ओके। और चिल्ड्रन, ओल्ड एज भी है, बराबर। सोशल मीडिया के वजह से भी होता है। तो दीज आर द रीजन जिसके वजह से आपको एंजाइटी होती है, राइट? तो इसमें दो ही लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दो ही लोग। बता पाएंगे कि वो कौन से दो लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें स्ट्रेस नहीं आता? यस, दो लोग जिनको स्ट्रेस नहीं आता। अच्छा, जी जी। तो स्ट्रेस जो है वो दो लोगों को नहीं आता है। एक है डेड ह्यूमन, और दूसरा है बिलो 2 इयर्स किड। अब डेड इंसान को आप समझ सकते हैं, है ना? और बिलो 2 ईयर किड मतलब उसको इंटेलेक्ट नहीं होता, वो सोच नहीं सकता उतना, इसके वजह से उन्हें स्ट्रेस नहीं आता है, राइट? बाकी जितने भी लोग हैं जो जिंदा है, सभी को स्ट्रेस आना ये तो फैक्ट है, राइट? बट जब स्ट्रेस आता है तो इससे कुछ इम्पैक्ट होता है। जैसे हमारे वर्क पर इसका इम्पैक्ट होता है, हमारे फैमिली में इसका इम्पैक्ट होता है, हमारी सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट होता है, राइट? यू कैन रेजोनेट विथ माय थॉट। ऐसा होता है, राइट? आपके लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ होगा कई बार। तभी ऐसा होता है। इससे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसके वजह से इश्यूज आते हैं? सबसे पहले अपनी जो लंबी लाइफ जो होती है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्जिविटी, वो हमारी कम हो जाती है। इसके साथ में फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर होता है, हार्ट अटैक्स आते हैं, अस्थमा, हेडेक हो सकता है, बीपी और हाइपर एसिडिटी भी आपको हो सकती है। इसके साथ में मेंटल इलनेस में आप हमेशा एंजाइटी फील करेंगे, आप हमेशा डिप्रेशन फील करेंगे। और मैरिटल स्टेट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सब इसके कारण, एडिक्शन, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ये सब हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि आज से 3-4 साल पहले करीब, मतलब कोविड में, एक फेमस एक्टर की डेथ हुई थी जिन्होंने सुसाइड किया था। जी हाँ। कौन थे वो? जिन्होंने धोनी का कैरेक्टर भी किया था। यस, आप बराबर बोल रहे हो। तो वो, उनके पास में क्या मनी की कमी थी? जब मैंने न्यूज देखी तो पता चला कि उसमें 100 करोड़ रुपीस उनके अकाउंट में थे। तो मनी तो इशू नहीं था उनका। तो इशू क्या हो सकता है? तो ये सारे कॉजेस हो सकते हैं इश्यूज के, है ना? जो इसके पहले हमने कहा, इसके पहले जो आपको दिखाया मैंने, ये उनको वर्क का इशू हो सकता है, उन्हें रिलेशनशिप का भी हो सकता है, राइट? उस बच्चे तो नहीं थे, स्टडी तो नहीं करना था उनको। फाइनेंस का इशू तो मैंने पहले कहा, राइट? और उनकी शादी होने की थी तो बच्चों का तो नहीं हो सकता, है ना? दो इशू हो सकते हैं उनके लाइफ में। ये वर्क का हो सकता है, और सेकंड रिलेशन का हो सकता है। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत, यस, वही 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 है जिनके वजह से उन्होंने ये किए थे, सुसाइड किया था, राइट? ये दो चीजें हो सकती है। अब आपको अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का सोर्स क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है।
अभी आप कैसे कर सकते हो, एक कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग स्ट्रेस का। अब मान लीजिए आप स्टूडेंट है और आपकी एग्जाम है अभी, 1 वीक के बाद आपकी एग्जाम है, टाइम टेबल आ गया है, और एग्जाम की वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, राइट? सो डू यू थिंक कि जो स्ट्रेस है वो एग्जाम का है? यस, हो सकता है स्ट्रेस एग्जाम का हो, है ना, ऐसा लग रहा है आपको, पर वो स्ट्रेस एग्जाम का नहीं है। वो स्ट्रेस है आपने पढ़ाई नहीं की उसका, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है जिसके कारण आप अभी स्ट्रेस फील कर रहे हो कि विद इन 1 वीक में मैं कैसे स्टडी करूंगा, मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, है ना? तो इसका आंसर क्या है? सोर्स क्या है? पढ़ाई। तो आंसर क्या है कि आपको पढ़ाई करना है जिसके कारण आपको स्ट्रेस कम हो। मान लीजिए आप वर्क कर रहे हो, आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, वो है 2 दिन के बाद में प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, और 1 CR का प्रोजेक्ट है वो। अगर आप प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते हो तो कंपनी के ऊपर में क्लेम आएगा। अब जिसके कारण बॉस जो सीनियर होते हैं वो भी स्ट्रेस में रहते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा ऑन टाइम हो, इसलिए हमको बार बार बोलते रहते हैं कि प्रोजेक्ट बनाइए, प्रॉपर दिखाइए, शो कीजिए, ऐसा होता है। मान लीजिए प्रोजेक्ट आपने पूरा नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस दो चीज का हो सकता है, आप लॉयल एम्प्लॉय हो तो हमेशा सोचेंगे कि कंपनी का नुकसान होगा, अगर आप नहीं है तो ये सोचेंगे कि बॉस मुझे डांटेंगे, मुझे कंपनी से निकाला जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आप सोर्स समझ सकते स्ट्रेस का। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, वैसे ही आपको आपके लाइफ में जो आ रहा है जो स्ट्रेस है उसके बारे में सोचना है। हो सकता है रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती है, हस्बैंड वाइफ का स्ट्रेस हो, मम्मी पापा का स्ट्रेस हो, बीमारियों का स्ट्रेस हो, ये हो सकता है, राइट? और सेकंड पार्ट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, रिमोट कंट्रोल। आप कभी भी अपना कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। इन कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम सभी की बातें सुनते रहते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसे हम लोग एक्ट करते रहते हैं, हम अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते हैं, राइट? तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसके कारण भी आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ते रहता है। अभी हमने जैसे जॉब की बात करी, अगर किसी जॉब में किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? जॉब का आप चेंज कर सकते हो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। और आपको नो नहीं बोलने की आदत डालनी है, मतलब आप हमेशा यस बोलते हो। कहीं पर भी इधर जाना है, चलो भाई मैं आता हूँ, वो काम करना है मैं कर लेता हूँ। जहां आपको नहीं जाना है वहां पर भी आप चले जाते हो। अभी ये भी एक आर्ट है कि कहीं पर आपको नहीं जाना है, उसको नो किस तरीके से बोलना चाहिए, है ना? हर बार आप यस 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 बोलते हो तो उसके वजह से आपका जो करंट वर्क होता है वो वर्क हैम्पर हो जाता है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस आता है। ठीक है? उसके बाद में आपको स्ट्रेस कम करने के लिए जर्नल्स, मतलब कुछ नोट्स बनाने हैं। कुछ नोट्स बनाने हैं कि स्ट्रेस आपका आपको ना आए, कम आए, या स्ट्रेस अगर आता है तो वो स्ट्रेस कितने बार आया वो आपको पता चल जाता है। जनरल की वजह से, जो जनरल्स है, जो नोट्स है, उसके वजह से आपको पता चल जाता है, राइट? तो ये जो जर्नल्स है उसको आपको मेंटेन करना है। चेंज यूर व्यू, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको आपको चेंज करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक ही एंगल से विचार करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन एक बस से गुजर रहा है, राइट हैंड पे एक पर्सन बैठ रहा है, लेफ्ट हैंड पे बैठा है, और बस जो एक पहाड़ी से होते हुए जा रही है। जो राइट हैंड पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको खाली पहाड़ दिख रहा है, और जो लेफ्ट साइड में बैठा है उसको सीनरी दिख रही है, सारी ग्रीनरी दिख रही है, तो बड़ा हैप्पी हो रहा है। एंड सेकंड वाला बोलता है यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ बैठ गया, मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं देखने लायक, यहाँ तो खाली पहाड़ी पहाड़ है। बट अगर वो पर्सन अपना नजरिया बदल दे, वो अपने लेफ्ट में देखे तो उसको क्या दिखेगी? ग्रीनरी, है ना? पर वो देख का रहा है ओनली राइट में देख रहा है। तो अभी इस सिनारियो में क्या कर सकते हैं आप? अपना पर्सपेक्टिव आप चेंज कर सकते हो, है ना? विजन आपको अपना खुद का चेंज करना पड़ेगा। कभी हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि ये जो पर्सन है वो हमेशा निगेटिव सोचते रहता है, या ये पर्सन है हमेशा ऐसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है, उसने वो कार खरीदी तो शायद उसके पास में जो पैसा आया होगा वो 2 नंबर का पैसा होगा, ब्लैक मनी होगा। बट हम ये नहीं जानते हैं उस पर्सन के बारे में कि वो क्या कर रहा है,
बट ये हमारा खुद का थॉट प्रोसेस होता है, परसेप्शन हम इसको बोलते हैं, रियलिटी हमको तो पता नहीं। तो इसका भी एक कारण हो सकता है, जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपके ऊपर में स्ट्रेस आए। ओके, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, फेस करना ही एक सॉल्यूशन है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का। ओके, एंड आपको एक्शन लेनी है, परफॉर्म करना है। साथ में जो अगेन प्रॉब्लम हो सकता है वो होता है एंगर का। एंगर की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेशनशिप टूट जाती है। मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट लाइक आपके फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, आपके बिजनेस जो रिलेशन है वो भी इसके वजह से टूट जाता है। राइट, तो आपको एंगर के ऊपर में कंट्रोल करना है ना। अब ये सब के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला है 4A का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन है, जो अवॉइडेबल सिचुएशन है, आप जिसको अवॉइड कर सकते हो वो सिचुएशन को आप अवॉइड कीजिए। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब कोई सिचुएशन आपके सामने आई है और उसमें कुछ आप एडिटिंग, मतलब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं ऑल्टर करना। एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जिसको आप बदल ही नहीं सकते, ओके, उसको आप एडॉप्ट करो और एक्सेप्ट करो। समझे? जैसे एग्जांपल, मान लीजिए अभी आपको शुगर नहीं है, बट घर में किसी को शुगर है और आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, चांसेस क्या है शुगर होने का, तो आप शुगर को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बट नहीं, मुझे तो मीठा खाना मुझे बड़ा पसंद है, मीठा तो खाना ही है मुझे। तो ऑल्टर, अभी ऑल्टर कैसा करेंगे आप क्या करो, जो आर्टिफिशियल शुगर होती है उसको ना यूज करके आप नेचुरल शुगर यूज कर सकते हो, या फिर कुछ शुगर फ्री ऐड करके आप खा सकते हो। राइट, मान लो अगर आपको भी डायबिटीज हो ही गई, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडाप्ट कर दो कि भाई हो गई, मेरे वजह से ही प्रॉब्लम हुआ, ना कि उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, और एक्सेप्ट करो और फॉलो करो जो भी आपका मेडिकेशन है। एक सिंपल एक एग्जांपल दिया, बाकी आप इस 4A को अपने लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ ये टास्क है जिसकी वजह से आप अपना जो स्ट्रेस है उसको आप कम कर सकते हैं। वो क्या है? कंप्लीट इनकम्प्लीशन टास्क। काफी सारे हमारे टास्क होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं, उसको आपको पूरा करना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट इज अ मेन रीजन। फॉरगिव मतलब माफी देना, फॉरगॉट मतलब भूल जाना। कुछ भी अगर आपके साथ में होता है तो आप क्या कर दीजिए, जिसने जो कुछ भी किया उसको आप माफ कर दीजिए और उसको भूल जाइए। जो बोलते हैं ना, नेकी करो दरिया में डालो, वैसे ही आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर कंपेयर विथ अदर्स। किसी के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है। नेक्स्ट, क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन से भी आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, तो ये चार चीजें हैं। उसके बाद में आपको ये समझना है कि आपका जो गोल है, टाइम मैनेजमेंट, आप डेलीगेशन आप सीख सकते हो। तो ये चार चीजें आपको समझनी है। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, अर्जेंट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है उसको आपको सबसे पहले करना है, डू इट इमिडिएटली। राइट, ताकि कुछ क्राइसिस ना हो। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आप उसको डेलीगेट कर सकते हो, किसी दूसरे को आप हैंड ओवर कर सकते हो। नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट का मतलब, नॉट अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट है, आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो। और नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई काम ही नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे भी हमने शुगर की बात करी, शुगर आपको डिटेक्ट अगर हो गया तो आपको उसकी केयर करना है, अपना शुगर इंटेक है उसके ऊपर में ध्यान देना है, आपको अच्छे डॉक्टर के तरफ में जाना है। वो क्या है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, अर्जेंट भी है
एंड इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप उसको क्या करते हो, स्केड्यूल करते हो, तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। आप डेलीगेशन मतलब आप दूसरे के ऊपर में अगर इसमें डिपेंडेंट रहते हो तो अगेन आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, राइट। आप उसको प्रायोरिटी में सेट नहीं करते हो, राइट, तो उससे अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। राइट, इज जस्ट एग्जाम्पल बट यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल अबाउट इट, राइट। अर्जेंट टाइम मैनेजमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल के लिए, ठीक है। और अगेन एक छोटा सा एक सजेशन दूंगा मैं कि आपको प्रेजेंट में लिव करना है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं जिसके कारण उनका जो फ्यूचर होता है वो खराब होता है, ठीक है। रिमूव फियर ऑफ फेलियर, जो भी आपको फेलियर का फियर है आपको उसको रिमूव करना है। आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है, राइट। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर स्ट्रेस को ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आप योगा कर सकते हैं, आप किसी का कंसल्ट आप कर सकते हैं, किसी फ्रेंड फैमिली के साथ में आप डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। कोई पॉजिटिव वीडियो आप देख सकते हो, पॉजिटिव कोट आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ पॉजिटिविटी की वजह से भी आप अपने फियर को, अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। अब इस कोट को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रबल जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। Nothing is permanent in this world, not your troubles also. जो है वो आज अगर दुख है तो सुख आपको आने वाला है, और सुख है तो आपको दुख आने वाला है, राइट। ये चलते रहेगा, चक्र चलते रहेगा, तो ये परमानेंट नहीं है। आपको इसको फेस करना है और इसको आपको ओवरकम करना है, ठीक है। मैं आपको ये कैश के बारे में बताता हूँ, अगर आपने इसको अपने लाइफ में अप्लाई किया, लाइक आपने अपना नॉलेज बढ़ाया, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, आप जिसका नॉलेज है वो स्किल है, मतलब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हो, अपने हैबिट्स को अगर आप बदलते हो, अपने प्लान को स्ट्रेटेजाइज करते हो, तो आप चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो उसके अंदर में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये कैश का एक फॉर्मूला है। Okay, one of the best way to reduce stress is to accept the things that you cannot control. ये सबसे बड़ा एक कोट है एमपी नेरी का, कि आप उस चीज का जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा बढ़ते जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, जो कुछ भी हमारे साथ में होता है उसे जो आप रिस्पॉन्स देते हो, किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हो, उसी का ही एक नतीजा स्ट्रेस होता है। मतलब कोई सिचुएशन जो हो रही है उसके इंस्टेड ऑफ डूइंग रिएक्शन आप उसको रिस्पॉन्ड करना है इन अ प्रॉपर वे, तब उसमें अपना जो स्ट्रेस लेवल है आप कम कर सकते हो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, आप एक्सरसाइज करो, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंटरटेनमेंट, आप पिकनिक के लिए जा सकते हैं, हॉलीडेज मना सकते हैं, स्लीप, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप जैसे ज्वाइन कीजिए, इसमें काफी सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, उस ट्रेनिंग के वजह से भी आप अपना स्ट्रेस लेवल दूर कर सकते हैं, ओके। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रेस, राइट। हम क्या चाहते हैं एट द एंड इन लाइफ, हम चाहते हैं हैप्पीनेस, हम चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, हम चाहते हैं सेटिस्फैक्शन, तो ये सब कैसे होगा, आपको लोगों के लिए काम करना है, लोगों के साथ काम करना है। जब आप लोगों के साथ में डील करना सीख जाते हो ना तो आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है। आप सोचिए जितने भी जो बड़े बड़े लेवल पे जो लोग गए हैं ना अभी तक, वो देखिएगा वो पहले लोगों के लिए काम करते हैं और उसके बाद में उनका जो गोल होता है वो सक्सेसफुल होता है। और ये सब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने डॉक्टर के पास ही जाकर आप विजिट करो। एक बात ध्यान में रखना, 5 years फ्रॉम नाउ एवरीथिंग यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट वोंट इवन मैटर। 5 साल से आप जो सोच रहे हो, 5 साल पहले से जब जो भी सोच रहे थे, अगर आप उसके बारे में अगर आज आप सोचेंगे ना तो वो मैटर ही नहीं करता। आपको खुद को हंसी आएंगी कि दूसरी सी चीज के लिए मैं स्ट्रेसफुल हो रहा था, राइट। तो दीज आर द रीजंस,
तो ये ऐसा एक शॉर्ट हमारे जो आज की जो ट्रेनिंग थी, तो इस ट्रेनिंग के ऊपर में जो हमने भी बात करी स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। राइट, तो आपके हाथ में ही है रिएक्शन या रिस्पॉन्ड। इंस्टेड ऑफ डूइंग रिएक्शन, इफ यू डू रिस्पॉन्ड, इफ यू अंडरस्टैंड, आपका जो स्ट्रेस लेवल है खुद ही कम हो जाएगा। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज जस्ट अ इमोशन, राइट? एंड इफ यू स्ट्रेटेजाइज योर वर्क एंड, तो आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो। जब आप हैप्पी रहेंगे तो आपका जो वर्क जो लाइफ होगा वो भी हैप्पी होगा, आपका जो होम होगा वो भी हैप्पी होगा, राइट? सो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सर जी नमस्कार, आप अकेले थे? नमस्कार। हाँ, मैं अकेला था, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि कौन है करके। हाँ, तो नहीं, मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। गलती से क्या हुआ ना, हमने रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं करी। ओके। रिकॉर्डिंग ही शुरू नहीं की और मुझे 10-15 मिनट का रिकॉर्डिंग आगे भेजना है। हाँ, यस। ठीक है, अब मैं